हेलो गाइस, हम लोग थोड़ा सा लेट हैं। 31 का शिफ्ट 2 का पेपर है जो करवा लेते हैं फटाफट से। आज से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको डिस्कशन करती, लेकिन पहले मुझे एक चीज़ जाननी है। जीएस के तो अपने मॉर्निंग में पेपर चल रहा है, ठीक है। एक जो मैं करवा रही हूँ वो मैं अपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस करवा रही हूँ जीएस के, ठीक है। तो मैं 5 क्वेश्चन विद रेफरेंस करवाती हूँ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। सीजीएल एग्ज़ाम नेक्स्ट लगा हुआ एग्ज़ाम है। तो इसमें 3 तरह की ये चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, आप मुझे बताइए। या तो मैं जो पेपर्स हैं 2010 से लेके अभी तक टिल नाउ, ठीक है, उसके क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट्स में करवा दूँ। पहला ऑप्शन तो ये। सेकेंडली, मैं आपको एक साल का पूरा पेपर लॉन्ग में करवा दूँ, ठीक है, पूरा रेफरेंस के साथ में, ठीक है। तो लॉन्ग वीडियो जाएगी। या एक और ऑप्शन है, लॉन्ग में करवाऊँ पर रेफरेंस नहीं दूँ, फटाफट से क्वेश्चन कराऊँ और आंसर बताऊँ। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, ये वीडियो इसमें ही ऊपर वाले सेशन में ही लेके आनी है या अलग अलग टाइम पे लेके आनी है। ये वाली वीडियो मैं मॉर्निंग में 6 AM पे अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। जो एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट्स हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करना। अगर इसमें करवाना है तो आप बताना, और इसका बताना आपको क्या करना है, टाइमिंग वगैरह जो भी है, ठीक है। चलो, तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे फटाफट से चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है और कैंडिडेट्स बहुत भटके हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है ऑन टाइम क्या पढ़े। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी एक बार मेरे जीके शॉर्ट प्लेलिस्ट आप देखिए, अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो आप आइए। फोर्स नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है कि भाई मेरा ही पढ़ना है। आपको ठीक लगे तो आप बेशक आइए, मेरे शॉर्ट्स देखिएगा जो कि मैं लिंक एक्टिव कर रही हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में करवाया है, किसके तहत? 352 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 352, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? ये क्वेश्चन मैंने करा था। वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। एक क्वेश्चन और आया था, गांधी जी किससे प्रभावित थे? वो लियो टॉलस्टॉय से ही प्रभावित थे, ठीक है। कौन सा है जीएसटी का प्रकार नहीं? ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में करा था। क्या बताया था? आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कौन सा नहीं था? क्यूजीएसटी। कौन सा एक गैर टैरिफ बाधा या अवरोध का उदाहरण है? तो वो है हमारा निर्यात सब्सिडी यानी एक्सपोर्ट सब्सिडी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? राज्य उत्पाद शुल्क, स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? ठीक है, तो ये राज्य की सुरक्षा की जो भी हानिकारक गतिविधियां होती हैं या उनको करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको अरेस्ट करते हैं, ठीक है। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिस इंटरनेट तकनीकों का प्रयोग करते हैं, देखो इंटरनेट की बात हो रही है तो पर्यावरण जैव नार्को तो नहीं होगा, साइबर क्राइम हो जाता है। इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी क्राइम होगा वो साइबर में चला जाएगा, ठीक है। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस चीज, जीवाश्म ईंधन की बात कर रहा है, कीवर्ड पकड़ो, हमेशा बोलती हूँ। क्वेश्चन करवाया है किसका? कोयला। ये एक टूलकिट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करते हैं और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम करते हैं। तो ये जीव है, ठीक है। देखो क्वेश्चन अभी हम लोग की सीरीज चल ही रही है पर काफ़ी क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं एग्जाम में। अभी तो अपने डेज कंप्लीट भी नहीं हुए 365 के और इतने क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। आयोग सीजीएल में तो आप लोग फोड़ के आएंगे अगर आप लोग देखते हैं तो। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? नीति आयोग का जो हमारा मुख्य कार्य है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ तैयार करना, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो आसियान है, एशियन का फुल फॉर्म मैंने करवाया था ना, का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, जैसे इसकी फुल फॉर्म से ही आपको पता चल रहा होगा ना, आर्थिक विकास, कल्चरल एंड सोशल, है ना, सब कुछ मैंने आपको बताया था, सब इसमें आ जा रहा है। तो आप अगर आपको एब्रिविएशन आता होगा, मैंने करवाया था तो आप अपने आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? केरल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है? ये देखो मैंने क्वेश्चन अभी शायद इसमें करवाया है या शायद वीडियो कल की भी है, उसमें मैंने बताया कुछ रोग दिए थे और शरीर के प्रभावित अंग उसमें बताए हैं, उसमें मैंने करवाया ना। तो ये कौन सा है? त्वचा कैंसर का कारण। तो त्वचा कैंसर का कारण ओजोन अवक्षय होता है, ठीक है। चलो, 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना।
अभी ठीक है। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना क्या खो देती है, किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन को उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाता। ऐसा होता है कि मुद्रा अपना अंकित मूल्य लॉस्ट कर देती है, फेस वैल्यू, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मिशन बताया था, फुल फॉर्म बताई थी, कब शुरू हुआ था? 12वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में शुरू हुआ था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं, हम लोग लगाएंगे इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? रवि कन्नन ने, ठीक है। ब्यास का प्राचीन नाम क्या? ये देखो नदी की बात हो रही है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम विपाशा है, ठीक है। एक यहाँ पे मात्रा मिस थी। निम्नलिखित में से कौन थोक मुद्रास्फीति के उपसमूह है? तो ये इसके उपसमूह में आता है आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों। एक चीज और है, किसी चैनल वालों ने एक हिंदी का वर्ड आया था, अभी याद आया, अपव्यय आया था, ठीक है, अपव्यय। तो इसका उन्होंने आंसर करवा दिया है, कुछ गलत करवा दिया है जो भी है। इसका मतलब होता है फिजूल खर्च या फालतू का खर्च, ठीक है। ये ऑप्शन वहाँ पे गलत हो गया है, उन्होंने गलत करवा दिया। ये यहाँ पे इसका मतलब फिजूल खर्च होता है। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया जो पहल थी वो नवाचार और उद्यमता को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नवाचार के लिए बनाई गई थी यह। इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? बताया था क्या? एनिमल, धातु का एनिमल, ठीक है। राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है तो यहाँ पे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। बास्केटबॉल के आविष्कारक का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, ऑप्शन नंबर बी में है। किस प्रकार का टेक्स्ट या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग करना कहलाता है? स्मिशिंग, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो इसी अभी इसी एग्जाम में, जो ये अभी अपने जुलाई में हुए हैं, सॉरी अगस्त में हुए हैं ना, 23-24 में भी एक आया, पलाश का फूल आया था, ठीक है। मलाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? तो यह क्या है? ये कॉमन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक, ये सब गर्म धारा है, लैब्राडोर ठंडी धारा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं? सिंथेटिक फाइबर में क्या नहीं, कपास, कपास तो अपना वैसा आता है ना नेचुरल में। चलो, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं? ये वाला बताया था ना मैंने, उगते सूरज की भूमि बताया था, आधों को याद ही नहीं होगा, जापान। नेक्स्ट, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या बताया था? सीवी रमन। ये बहुत पुरानी वीडियो में मिलेगा आपको, मैंने डे 1 से करवाया है, 365 डेज में, जिसकी सीरीज अभी चल रही है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये है हमारा ब्रुसेल्स, और ये कहाँ पे है? बेल्जियम में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में जाकर देखो, जो समझ में नहीं आ रहा देखो मैं बता रही हूँ, वही आपको मिल जाएगा। भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा, चाचा नेहरू, ठीक है। फसलों के चक्रीकरण का अर्थ क्या है? फसलों के चक्रीकरण का अर्थ ये होता है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, ठीक है। हाल ही में मार्च 2024 तक इसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया? नीरज मित्तल को, ठीक है। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? मीर कासिम को हराया था। कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक हैं? भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी ये। कौन सा शोध एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? तो ये है अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? राष्ट्रपति के द्वारा। पैटर्न, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रीजनिंग में शायद आएगा, पर बता देती हूँ। बैरोमीटर वायुदाब के लिए, एरोमीटर क्या बताया था? हवा की गति के लिए। ये तो क्वेश्चन अभी जल्दी ही मैंने करवाया है, अगर याद हो तो, शायद एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। चलो, आज का सेशन कंप्लीट हुआ है, तो जो SSC CGL के स्टूडेंट हैं, ध्यान दे के मुझे बताओ ओल्ड पेपर्स का क्या करना है। अगर करने तो फिर मैं मेहनत करूं, अदरवाइज फालतू में नहीं करने वाली।
और एसएससी अपने क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एक बात और बता दूँ, ऐसा नहीं है जो सीजीएल में आया वो एमटीएस में नहीं आएगा या वो जीडी में नहीं आएगा। एसएससी में ये चीज़ बड़ी प्यारी है भाई, एमटीएस में भी सेम क्वेश्चन दे देंगे, सीजीएल में भी दे देंगे और जीडी में, बड़ी प्यारी चीज़ है। इतना तो आपको सिमिलैरिटी किसी एग्जाम में नहीं मिलती। चलिए ठीक है, बताइए जैसा मिलता है। थैंक यू सो मच।